नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इडुटेरिया बिहार स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे, जो बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो 2016 में किया गया। कब किया गया? 2016 में। कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो 2016 में किया गया। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है कि कहाँ पर है? तो ये राजगीर में है। कहाँ पर है? राजगीर में। कहेगा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है कि कहाँ पर है? तो राजगीर में है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष बनाया गया और किसने बनाया? तो इसकी स्थापना जो है कि गुप्त सम्राट यानी गुप्त वंश का राजा कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में करवाया। कब करवाया? 5वीं शताब्दी में, 427 ईस्वी में। ठीक है। और कुमारगुप्त प्रथम को सक्रादित्य के नाम से भी जानते हैं। कुमारगुप्त प्रथम को सक्रादित्य के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष और किसने बनाया? तो गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में 427 ईस्वी में जो है कि बनाया। ठीक है। और कुमारगुप्त प्रथम को सक्रादित्य के नाम से भी जानते हैं। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो मुख्य रूप से बौद्ध अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बौद्ध अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? यानी कहने का अर्थ ये है कि ये नदी जो है कि हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है कि हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो ये सकरी नदी नहीं है। कौन नदी नहीं है? सकरी नदी नहीं है। अब सकरी नदी के बारे में जानते हैं। तो सकरी नदी जो है ना, झारखंड के सतगाम के पास से निकल करके नवादा जिले में जो है कि बहती है। सकरी नदी झारखंड के सतगाम के पास से निकल करके नवादा जिले में जो है कि बहती है। और नवादा जिले को का जीवन रेखा जो है कि सकरी नदी को कहा जाता है, क्योंकि नवादा जिले में जो भी खेती होता है उसका पानी जो है कि सकरी नदी से ही यूज किया जाता है। ठीक है। अब हम जानते हैं घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी जो है ना, नेपाल में, यानी घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से जानते हैं। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से, और यूपी के कुछ क्षेत्रों में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। यानी घाघरा नदी का नाम ही है कर्णाली नदी और सरयू नदी। ठीक है। और घाघरा नदी निकलती कहाँ है? निकलती कहाँ से है? तो घाघरा नदी जो है कि तिब्बत से निकल करके नेपाल, यूपी और बिहार में मतलब कि बहती है। घाघरा नदी तिब्बत से निकल करके नेपाल, यूपी, बिहार में बहती है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि घाघरा नदी जो है कहाँ पर गंगा नदी से मिलती है? तो घाघरा नदी जो है सारण जिले में छपरा के पास गंगा से मिलती है। घाघरा नदी जो है सारण जिले में छपरा के पास गंगा नदी से मिलती है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान से गंगा नदी जो है कि समतल भूमि में बहना प्रारंभ करती है? तो किस स्थान से? तो हरिद्वार से। कहाँ से? हरिद्वार से। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो हरिद्वार से। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी जो है बिहार में कितने किलोमीटर में बहती है? तो गंगा नदी जो है कि बिहार में कितने किलोमीटर में बहती है? तो 445 किलोमीटर में। कितना? 445 किलोमीटर जो है बहती है। ठीक है। और पूछेगा बिहार में सबसे ज़्यादा जो है कि गंगा नदी किस जिले में बहती है? तो सबसे ज़्यादा जो है पटना में बहती है। कितना? तो 99 किलोमीटर। कितना? 99 किलोमीटर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी जो है कहाँ से बिहार में प्रवेश करती है? किस जिला से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है कि प्रवेश करती है कहाँ? किस जिला से? बक्सर जिला से। किस जिला से? बक्सर जिला से जो है कि गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार से जो है निकलती है किस जिला से? तो कटिहार जिला से। कहाँ से? कटिहार जिला से।
अब गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी को कहाँ के बाद जो है कि गंगा बोलने लगते हैं, तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद गंगा कहलाने लगती है। गंगा नदी को देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम के बाद इसको गंगा बोलने लगते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दिए गए विकल्प में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो किस जिले में सर्वाधिक जो है कि जलोढ़ मिट्टी की बहुलता पाई जाती है? तो गया जिले में। किस जिले में? गया जिले में। बिहार का सबसे गर्म जिला जो है कि गया जिला है। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? तो बिहार के जलवायु के अंतर्गत जो है कि कौन सी ऋतु प्रचलित है? तो शीत ऋतु भी है, वर्षा ऋतु भी है और ग्रीष्म ऋतु है। एक क्वेश्चन छूट गया गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो है ना बिहार में टोटल 12 जिले से जो है कि बहती है। कितना जिले से? 12 जिले से। सतधारा या सतधरवा कुंड स्थित है, तो ये कुंड कहाँ पर स्थित है? राजगीर में। कहेगा सतधारा या सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है? राजगीर में। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो ये कब किया गया? 1954 ईस्वी में। कब किया गया? 1954 में। और कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोसाईनाथ की चोटी से। गोसाईनाथ की चोटी से। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है। कहाँ पर? मुंगेर जिला में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कौन जिला हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा। कौन जिला? कैमूर। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? गया जिले में। किस जिले में? गया जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है, तो कितना है? तो कहेगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो है कि जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुंगेर। और यहीं पर पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? तो गोपालगंज। सर्वाधिक पूछेगा तो गोपालगंज, जहाँ पर कितना है? यानी 1000 पुरुष पर 1021 महिला है। ठीक है, यानी 1000 पुरुष और 1021 महिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कहेगा तो गोपालगंज, और सबसे कम वाला कहेगा तो मुंगेर। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से। कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। कब किया गया था? 1964 में। 1964 में जो है कि किया गया था। ठीक है, बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, तो विद्युत इंजन कारखाना कहाँ पर जो है कि स्थित है? तो ये मधेपुरा में स्थित है। कहाँ? मधेपुरा में। मधेपुरा में। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितना हॉर्स पावर का है? तो कितना हॉर्स पावर का है? ये 6000 हॉर्स पावर का है। कितना? 6000 हॉर्स पावर का। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो कब किया गया? 1959 में किया गया। कब किया गया? 1959 में। 1959 में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 2 है। कितना है? 2 है। यानी एसटी के लिए कितना है? 2 है। एसटी के लिए 2। अब कौन कौन विधानसभा है? तो कटोरिया विधानसभा है जो बांका जिले में पड़ता है, एक मनिहारी विधानसभा है जो कटिहार जिले में पड़ता है। कहेगा कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 2, यानी एसटी के लिए 2 है। एक कटोरिया है जो बांका जिले में है और दूसरा मनिहारी है जो कटिहार जिले में है। और एससी जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो एससी सीट के लिए 38 सीट आरक्षित है। एससी सीट के लिए 38 और एसटी के लिए 2।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो अनुच्छेद 173 के अंतर्गत, अनुच्छेद 173 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 168 क्या है? तो अनुच्छेद 168 है विधानमंडल की गठन, विधानमंडल का गठन 168 में, 168 में क्या है? विधानमंडल का गठन। और अनुच्छेद 171 में क्या है? तो विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना। 171 अनुच्छेद में क्या है? विधान परिषद की संरचना। और अनुच्छेद 172 क्या है? तो ये विधानमंडल की अवधि, यानी जो विधानसभा का गठन होगा उसका समय जो है कि कितने साल का होगा, कब से मतलब काउंटिंग किया जाएगा, इसका जिक्र जो है कि अनुच्छेद 172 में किया गया है। राज्यपाल की विधायी शक्ति में शामिल है। तो राज्यपाल की विधायी शक्ति में क्या शामिल है? यानी राज्यपाल जो है कि क्या क्या कर सकते हैं? तो अध्यादेश जारी करना, ठीक है, सत्रावसन करना और संयुक्त अधिवेशन की आहूत करना। तो यानी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी। ये 1997 से 2005 तक जो है कि रही थी, ठीक है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी, राबड़ी देवी। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है। तो सचिवालय का क्या मुख्य कार्य है? नीति निर्धारण करना, सही है। विभागीय मंत्रियों की सहायता करना, ये भी सही है। विधान नियमावली का गठन करना, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के डी, अनुच्छेद 243 का डी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो निम्न कौन हटा सकता है? तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को हटाने का पावर दिया गया है राष्ट्रपति को। हटाने का पावर किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति करने का प्रावधान किसको दिया गया है? राज्यपाल को। नियुक्ति करने का प्रावधान कहेगा तब राज्यपाल को, हटाने की बात कहेगा तब राष्ट्रपति को। किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है? तो किस वर्ष घोषित किया गया है? 1984 में। कब घोषित किया गया है? 1984 में। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो ये चंपारण जिले से भी हुआ था। और कहाँ से हुआ था? चंपारण जिले से और सारण जिले से हुआ था। तो यानी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, ठीक है। किस क्षेत्र से राहुल संक्रेतियान ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो किस क्षेत्र से थे? तो ये अनवारी या अंबारी क्षेत्र से। कहाँ से? अनवारी या अंबारी क्षेत्र से। बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया? तो किस जिला के बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया? तो देखिए, चौकीदारी कर बंद कर दिया सारण जिला में भी कर दिया, बेतिया जिला में भी कर दिया, पटना में भी कर दिया। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने? कह रहा है कि द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर जो है कि कौन बने? तो ये कौन बने हैं? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बने। कौन बने हैं? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। अब बिहार में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? तो 1937 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1937 में, ठीक है। अब पूछेगा कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, मतलब आज़ादी से पहले? तो सर जेम्स शिप्टन थे। कौन थे? सर जेम्स शिप्टन, सर जेम्स शिप्टन थे, ठीक है। ये 1936 में बने थे। बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे? तो सर जेम्स शिप्टन। कब बने थे? तो 1936 में। आज़ादी के बाद कहेगा कि पहला राज्यपाल कौन बना था? तो जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम।
1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। तो कौन राज्यपाल थे उस समय में? तो एम जी हैलेट थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। तो कितने संख्या थी? तो 7 थी। कितना? 7। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। तो 7 थी। अब उस 7 जो है कि कौन कौन था? तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा। कौन थे? उमाकांत प्रसाद सिन्हा। इसके बाद रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवी पद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। कौन कौन थे? उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवी पद चौधरी, इसके बाद जो है राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। ये 7 जो है कि व्यक्ति शहीद हुए थे। किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? तो किस आंदोलन के समय आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 को हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? बिहार छात्र परिषद का गठन 1906 पटना में राजेंद्र प्रसाद सिंह जी किए थे। बिहार छात्र परिषद का गठन 1906 पटना में राजेंद्र प्रसाद जी किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरछिनी सभा की स्थापना हुई थी। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1893 में। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरछिनी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो नोनिया विद्रोह हुआ था 1770 से लेकर के 1820 तक चला था। 1770 से 1800 तक चला था। इसमें जो है कि मेन रूप से नोनिया समुदाय के लोग ही किए थे। और नोनिया विद्रोह से कौन कौन जिला प्रभावित हुआ था? तो हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया। कौन कौन? हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया। निम्न में कौन क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो कौन था? चंद्रनगर था। कौन था? चंद्रनगर। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो किसके समय में आया था? दौद खां के समय में। दौद खां के समय में। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? तो कौन बना था? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह। 8वीं शताब्दी के मध्य मोखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में जो है कि पड़ा था? तो किस वंश का पड़ा था? पाल वंश का। किसका? पाल वंश का। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा का निर्धारण किया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा का निर्धारण किया? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया? तो किस स्थान पर दफनाया गया? तो बिहार शरीफ में। कहाँ पर? बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो किसके शासनकाल में किया गया? तो कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। ये कहाँ पर किया गया था? तो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ठीक है। और ये कब किया गया था? तो 1ली शताब्दी में किया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो वसुमित्र किए थे। और अश्वघोष जो है कि उपाध्यक्ष थे। कहेगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो है कि अध्यक्षता कौन किए थे? तो वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। कर्नाटक शासकों में कौन सा एक महान समाज सुधारक था? तो कौन महान समाज सुधारक था? तो हरि सिंह देव। हरि सिंह देव। कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो हरि सिंह देव। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक जो है कि कौन था? तो आर्थिक शासक कौन था? धर्मपाल भी दिया था, हर्ष भी दिए थे और देवपाल भी। यानी आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक।
नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? धर्मपाल, हर्ष, देवपाल, तीनों था। तो यानी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो कृष्णगुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त था। कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त 5वीं शताब्दी में जो है कि इसकी स्थापना किए थे। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। तब पहले हर्यक वंश, तब शिशुनाग, तब नंद, तब मौर्य। कौन कौन? पहले हर्यक वंश, तब शिशुनाग वंश, तब नंद वंश, तब मौर्य वंश। बिहार में मध्यपाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो किस क्षेत्र से जो है कि प्राप्त हुआ था? तो मुंगेर जिला से। कहाँ से? मुंगेर से। बिहार में मध्यपाषाण काल के अवशेष निम्न में से कहाँ से, किस क्षेत्र से मिला था? तो मुंगेर जिला से। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में। किस वेद में? अर्थवेद में। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। मगध का गिरिब्रज। मगध का गिरिब्रज। तो इस प्रकार सेट नंबर 10 का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।